Hello everyone. In previous lecture, we will cover the acquired immunity. In this video, we will discuss about the T lymphocyte. तो जैसे कि इससे पहले अपन ने जब पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उसमें हमने देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किससे हमें मिलती है? टी लिम्फोसाइट से, यानी कि टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, कि टी लिम्फोसाइट हैं वो इम्यूनिटी देंगे जो हम डेवलप करते हैं खुद हमारी बॉडी में। तो अब हम आज देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट। तो मेनली अपन ने देखा था कि हमारे टी लिम्फोसाइट हैं वाइट ब्लड सेल्स के टाइप, और इनका फॉर्मेशन, है ना, सब कहाँ से होता है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो से। उसमें भी अपन ने एक सेल देखी थी ना, लिम्फॉइड स्टेम सेल। जब एरिथ्रोपोइसिस पढ़ रहे थे तो अपन ने देखी थी ना एक लिम्फॉइड स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है? जो कि सभी सेल को बर्थ दें। और अपन ने देखा लिम्फॉइड स्टेम सेल मतलब ऐसी सेल जो किस किस को ओरिजिन देती हैं, हमारी लिम्फोसाइट को और नेचुरल किलर सेल को। तो दोनों का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो से। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सेल जाती हैं सर्कुलेशन में। मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा देखा तो हमने क्या किया, ये रही हमारे पास एक बोन, ये रही हमारे पास एक बोन। हमने क्या देखा कि इसमें प्रेजेंट है बीच में हमारा बोन मैरो, और इसी में है लिम्फॉइड स्टेम सेल, और इनसे क्या बनी, हमारी लिम्फोसाइट बनी। अब इस लिम्फोसाइट के बाद यहाँ क्या होगा, हमारा पूरा सर्कुलेशन इस बोन के थ्रू। और अब इस बोन में क्या होगा कि ये लिम्फोसाइट आएंगी हमारे सर्कुलेशन में, और इसमें से कुछ लिम्फोसाइट कहाँ पर चली जाती हैं, थायमस में। अब थायमस क्या होता है? थायमस होती है हमारी ग्लैंड, जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है, जहाँ पर आपका हार्ट रहता है ना, हार्ट से ही आप बोल सकते हो कि अटैच रह के, सट के। इसे डिटेल में बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ कि इनमें से कुछ लिम्फोसाइट गई थायमस में, और जो लिम्फोसाइट थायमस में डेवलप होती हैं उन्हें हमने बोला टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थायमस एंड टी फॉर टी लिम्फोसाइट। सेम ऐसे जो लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में ही बनी और यहीं पर डेवलप होंगी, यहीं पर मैच्योर होंगी, उन्हें हम बोल देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो आज हम टी लिम्फोसाइट पढ़ रहे हैं तो इसे डिटेल में देखेंगे, बी को जब हम बी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से हमारी एक चीज़ क्लियर हुई कि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो से, जैसे कि सभी सेल्स का होता है। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग या फिर आप बोल सकते हो मैच्योरेशन होना, है ना। आप कैसे समझ सकते हो, एक बच्चा है, बर्थ हुआ, उसके बाद भाई हम लोग उसे स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ताकि वो मैच्योर हो सके। सो बस आप इस थायमस को समझ लो स्कूल, इसे आप क्या बोल दो स्कूल, या फिर आप क्या बोल दो कॉलेज, कि जहाँ पर क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, है ना, कि बस हमें समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समथिंग लाइक दैट। आगे देखते हैं, हम टी लिम्फोसाइट को 4 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने क्या बोला कि इनकी प्रोसेसिंग होनी है थायमस में। प्रोसेसिंग का सीधा मतलब है मैच्योरेशन, और यहाँ पर किस चीज़ का मैच्योरेशन होगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट है और अपन ने कल ही देखा था कि ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगी सेल मेडिएट इम्यूनिटी, यानी इन्हें करना है फॉरेन बॉडीज़ को किल। तो अब किन फॉरेन बॉडीज़ को किल करना है, ये पूरी प्रोसेसिंग की प्रोसेस यहीं होगी। तो इसीलिए अब आप कभी भी देखना है, और ये प्रोसेसिंग पता है कब होगी, जब एक बच्चा पैदा होने वाला रहता है, बर्थ के थोड़े मंथ पहले, फ्यू मंथ्स, बर्थ के फ्यू मंथ पहले और फ्यू मंथ बाद, है ना। मतलब जब कोई पैदा होने वाला है उससे 2 महीने आप पहले ले लो, और उसके 4-6 महीने बाद इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आप देखना कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो बर्थ होने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अब बोलोगे अच्छी बात क्यों? अच्छी बात इसलिए है कि उसमें जितने ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे, बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, उनकी बॉडी में ये लिम्फोसाइट उन बैक्टीरिया वायरस से लड़ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर वो आज लड़ रही हैं तो फ्यूचर में जब वो बच्चा बड़ा होगा, 20 साल का, 25 साल का, तब वो बहुत कम बीमार पड़ेगा, है ना। इसके अलावा और एक बच्चा ऐसा है जो बीमार ही नहीं पड़ रहा, तब थोड़ी सी डरने की बात है, क्योंकि वो अभी तो बीमार नहीं पड़ रहा, बट आगे अब क्योंकि इसकी बॉडी में हर बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ सेल तैयार नहीं हो पा रही हैं, तो फ्यूचर में उसे बहुत सारी बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, बहुत बीमार पड़ेगा। ये नॉर्मल एक कॉमन फिनोमेना है, आप लोगों को देखने मिल जाएगा। आगे देखते हैं, हम इसे करते हैं 4 टाइप में क्लासीफाइड, है ना। अब देखो, अब क्या हुआ कि अपन ने क्या किया, डेवलपमेंट हुआ था बोन मैरो से,
प्रोसेसिंग हुई कहाँ पर, थायमस में। और थायमस को मैंने बोला स्कूल, यहाँ मैच्योरेशन, मतलब बच्चे होते हैं ना 10th तक सभी मैच्योर हो रहे हैं। और उसके बाद देखना कि अलग अलग स्ट्रीम, साइंस वाले अलग डिवाइड, आर्ट्स वाले अलग डिवाइड, सेम ऐसे ये 4 टाइप में हमारी क्लासीफाइड हो गई हैं। वही बच्चे जैसे हमारे स्कूल में होते हैं, बस अपने अपने फंक्शन अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपन ने जैसे क्लासीफाइड किया, सेम ऐसे फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 टाइप में। सबसे पहली हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो टी सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टी लिम्फोसाइट का टाइप है। और देखो बट क्या है, साइटो एंड टॉक्सिक। तो जैसे अपन तोड़ते आए हैं, साइटो मतलब होता है सेल और टॉक्सिक मतलब किल करने वाली। तो ऐसी सेल होंगी जो कि किल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपन इसे टीसी भी बोल देते हैं। अब देखो टी फॉर टी लिम्फोसाइट और सी फॉर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, है ना। तो अब अपन देखें तो इनका क्या काम रहेगा, अटैक ऑन फॉरेन सेल्स। ये क्या करेंगी, बाहर की जो भी सेल रहेंगी, बैक्टीरिया वायरस, उन पर अटैक करेंगी, उनको किल करेंगी। इसीलिए अपन ने से यहाँ पर लिखा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएट इम्यूनिटी। वैसे तो पूरी टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, बट उसमें भी मेनली जो डिफेंस का काम यही सेल कर रही हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब देखो ये अटैक कैसे करेंगी या फिर किल कैसे करेंगी। तो क्या होता है कि हम ये लेके चलते हैं कि ये हमारे पास है सेल, कौन सी सेल, हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये रही हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में एक आया फॉरेन बॉडीज़, है ना, कोई भी फॉरेन बॉडीज़ हो, चाहे बैक्टीरिया वायरस, ये आया फॉरेन बॉडीज़। अब जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा, साइटोटॉक्सिक सेल को पता चला कि ये बैक्टीरिया वायरस है ना। और हमारी बॉडी में जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें क्षमता होती है किस चीज़ की, डिफ्रेंशिएट करने की, कि ये जो फॉरेन बॉडी है ये हमारी बॉडी की ही सेल है या बाहर की। हमारी बॉडी की तो इसे किल नहीं करेगी, लेकिन अगर ये फॉरेन है, बाहर की सेल हो तो इसे किल करेगी। कैसे, ये सीक्रेट करती हैं परफोरिन। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या सीक्रेट करेंगी, परफोरिन। ये होता है एंजाइम। और जैसे कि इसका नाम ही है परफोरिन, मतलब इसका काम है परफोरेशन करने का, छेद करने का। तो अब ये क्या करेगा, परफोरिन इस फॉरेन बॉडी की इस सेल में छेद कर देगा। और छेद जैसे हुआ, अब इसमें जाएगा बाहर का साइटोप्लाज्म, इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और जैसे एक बलून नहीं होता, एक लिमिट तक आप पानी भर सकते हो, और उससे ज़्यादा हुआ तो ब्लास्ट, सेम ऐसे कर देगा, इसे डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए हमने इसे बोला साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। आगे देखते हैं, इसके अलावा यही फिनोमोनस में काम कर रहा था हमारा ट्रांसपेरेंट टिश्यू में। जैसे हमने देखा था ना, आप कभी भी किडनी डोनेशन देखना, लिवर डोनेशन देखना, 50 टाइप की रिपोर्ट चेक होती हैं, है ना। ब्लड मैचिंग कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग क्यों होता है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि हमारी बॉडी में इस सेल को पता होता है ना। अगर आप कोई भी किडनी किसी में भी डाल दोगे ना, मान लो मेरे को किडनी ट्रांसपेरेंट करवाना है ना, अब किसी की भी मेरे अंदर किडनी डाल दो, मेरी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी। मतलब अगर वो मेरी बॉडी की नहीं है ना, मैचिंग नहीं होगी, तो मेरी बॉडी की सेल उस किडनी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, है ना। ये जब ट्रांसपेरेंट होते हैं तो जो ऑर्गन ट्रांसपेरेंट है तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट, और जब ये रिजेक्ट कर रही तो ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसीलिए ब्लड ग्रुप बहुत मिलाते हैं, जब ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं तब ऑलमोस्ट ये चीज़ें अच्छे से वर्क करती हैं, तब आपकी सेल इस किडनी या लिवर को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। तो इसे कभी आगे अपन डिटेल में देखेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप है हेल्पर टी सेल। अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसे TH हेल्पर टी सेल। इनका क्या काम रहेगा, हेल्प करने का। और दूसरी चीज़ की ना बोला गया इंड्यूसर टी सेल। पहले हेल्पर देखते हैं। हेल्पर इसलिए बोला क्योंकि हेल्प करेगी, और इंड्यूसर, इंड्यूस करने का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो डिफेंस का सबसे स्टार्ट यही करवाएगी। कैसे स्टार्ट करवाएगी, बाय सीक्रेटिंग लिम्फोकाइंस। अब लिम्फोकाइंस क्या होंगे, केमिकल सब्सटेंस। देखो तो यहाँ एक वर्ड लिखा है कि दे रेगुलेट द इम्यूनिटी। रेगुलेट का क्या मतलब होता है, जैसे पंखा होता है, कम तेज करना, सेम एस इम्यूनिटी का रेगुलेशन यही करेंगे। कैसे, ये सीक्रेट करते हैं लिम्फोकाइंस, है ना, केमिकल सब्सटेंस। फिर से वर्ड को तोड़ते हैं। लिम्फो मीन्स लिम्फोसाइट्स एंड काइन मतलब काइनेटिक, जो कि क्या करवाएगा, लिम्फोसाइट को मोशन में लाएगा, एक्टिवेट कराएगा। तो हमारी बॉडी में जैसे ये बैक्टीरिया कोई भी आया था ना, फॉरेन बॉडी से आया, हेल्पर टी सेल को पता चला, ठीक है, ये हमारे पास फॉरेन बॉडी आया था, हेल्पर टी सेल को पता चला। हेल्पर टी सेल क्या करेंगी, दो लोगों को एक्टिवेट करेंगी। एक तो किसको, सीधे साइटोटॉक्सिक टी सेल को, क्योंकि किल तो यही करेंगी, अपन ने अब भी देखा।
तो ये इन्हें एक्टिवेट करेंगी, तो ये सीधे इन्हें किल करेंगे अटैक करके फॉरेन बॉडीज़ को। दूसरी चीज़ के तो तुरंत का मैकेनिज्म है कि किल कर देना, लेकिन इन फ्यूचर अगर फिर से बैक्टीरिया आया उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ तैयार करवाती हैं, किसे एक्टिवेट करके, बी लिम्फोसाइट को। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ताकि अगर ये फ्यूचर में आए तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहें, और साइटोटॉक्सिक तो तुरंत ही किल करेंगी। अब आगे देखते हैं, हमारा थर्ड टाइप है सप्रेसर टी सेल, जिसे अपन ने टीएस भी बोलते हैं। अब देखो नाम ही इंडिकेट सप्रेसर, सप्रेस करना, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडीज आया था, हेल्पर टी सेल को पता चला, ठीक है, मान लो हेल्पर टी सेल नंबर में कितनी थी, 10 थी या कितनी भी थी, तो 10 थी, तो 10 में से अपन ये लेके चलते हैं कि 10 में से क्या हुआ, 5 खुद लड़ने लगी इस फॉरेन बॉडीज से, और 5 गई इसे एक्टिवेट करने, किसे, इन दोनों को, टी सेल को, एक तो हमारी साइटोटॉक्सिक सेल को और बी सेल को, है ना। अब इन्हें एक्टिवेट कर रही हैं 5 और 5 खुद लड़ रही हैं, तो अब क्या हुआ कि ये हो गई है एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल, और ये कंटिन्यूसली इस फॉरेन बॉडी को किल करते 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 इनने क्या किया कि पूरे फॉरेन बॉडीज़ को किल कर दिया। और अब ये रुक ही नहीं रही हैं, मतलब वो नहीं होते एक वीर योद्धा कि बस लड़ाई में लगा है, 10-20 पूरे जो थे विलन उनको मार दिया, अब अपनी ही सेना को मार रहा, तब उससे रोकते हैं कोई, बस बस रुक जाओ। सेम एस, अब इन्हें रोकना जरूरी है, नहीं तो हमारी सेल को ही किल करेंगी। तो सप्रेसर सेल क्या करती हैं, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल। मतलब अब ये बोलेंगी बस अब किल नहीं करना है, जैसे परिवार में नहीं होता लड़ाई हो रही तो एक समझदार था, बस बस बेटा बस बहुत हो गई। तो सेम एस ये है सप्रेसर सेल, ये क्या प्रिवेंट करती हैं, खुद की सेल पर हमला, कि साइटोटॉक्सिक सेल खुद को ही डैमेज ना करे, हमारी सेल को ही डिस्ट्रॉय ना करे। इसके बाद अब हमारी बचती है लास्ट मेमोरी सेल। मेमोरी जैसे आ गया, जैसे नहीं होता मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, तो ये भी स्टोर करती है मेमोरी, ठीक है। ये सेल कहाँ पर रहती हैं, ये सर्कुलेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगी, दे रिमेन इन द लिम्फॉइड ऑर्गन। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जहाँ हमारी लिम्फोसाइट एक तो बनती हैं या फिर दूसरी चीज़ स्टोर होती है ना, ये भी हमारे प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, डिटेल में कभी इसे अलग से देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बोन मैरो, हमारा थायमस, स्प्लीन, और भी लिम्फ नोड्स होते हैं ना, पियर स्पैचेस, इंटेस्टाइन के लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, और भी बहुत सारे। तो अब यहाँ पर ये क्या रहती है, यहाँ पर स्टोर, और ये बना लेती है मेमोरी। मेमोरी का क्या मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया आया था ना, ये फॉरेन बॉडी, इसके खिलाफ मेमोरी, मतलब अगर ये इन फ्यूचर कभी आया तो हमारी डिफेंस पहले से ही तैयार रहेगी, तो रेडी टू अटैक व्हेन सेम पैथोजन, पैथोजन मतलब डिसीज कॉज करने वाला, एंटर्स इनटू द बॉडी। अब इस पूरी स्टोरी को एक बार अच्छे से अपन समझते हैं। तो अपने पास क्या था कि हमने लेके चलते हैं कि हमारी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी आता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हेल्पर टी सेल को पता चलेगा 10 हेल्पर टी सेल हैं, उसमें से 5 सीधे इसमें अटैक कर देंगी और 5 एक्टिवेट करने जाएंगी इन दोनों को, किस किस को, हमारी साइटोटॉक्सिक को और बी लिम्फोसाइट्स को। अब साइटोटॉक्सिक सेल सीधे उन्हें किल करेंगी, बी लिम्फोसाइट बनाएंगी एंटीबॉडीज। एक टाइम पर अब क्या होगा कि जो फॉरेन बॉडीज है ये पूरी तरीके से हो जाएंगी डिस्ट्रॉय, और हमारी साइटोटॉक्सिक सेल क्योंकि एक्टिवेट है, ये हमारी बॉडी की सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। तब हमारी सप्रेसर सेल एक्टिवेट होंगी और ये उनसे क्या करेंगी, बस भाई हो गया, अब हमारी बॉडी ही मर रही है, तो उन्हें सप्रेस करेंगी। और उसी टाइम पर आपका मेमोरी सेल इनकी मेमोरी बना लेगा कि चलो आज से डिस्ट्रॉय हो गए, इन फ्यूचर एक अभी आया तो सब चीज़ पहले से ही तैयार रहेंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज यहाँ बन चुकी है, मेमोरी यहाँ है, सीधे मेमोरी सेल बता देंगी अगली बार उन्हें कि भाई एंटीबॉडीज रिलीज़ करो, इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो वो बहुत ईजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।